क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, नया पैराग्राफ करना था ना, एक 12 एंड 13 वाला लास्ट रह गया था। ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने भेजा था बेटा शीट, उसका लास्ट पैराग्राफ देखिए, वही है क्वेश्चन नंबर 12 13। ठीक है, पिछली शीट का आखिरी क्वेश्चन रह गया था। तो लेट एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक सर्कल है, सेंटर 0 0 और रेडियस 2। E1 E2 and F1 F2 are chords passing through P नॉट 1, 1। तो पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस 2। तो 2 0 -2 0 0 2 एंड 0, -2। E1 E2 एंड F1 F2 अब 1, 1। अब 0 0 से 1, 1 का डिस्टेंस अगर आप लोगे तो √2 आएगा, विच इज लेस देन द रेडियस। और नहीं तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो 1, 1 कहाँ लाई करेगा। तो सर्कल का एस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। S1 1 लेंगे, एक्स को 1 डालेंगे और वाई को 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -4 नेगेटिव आ रहा है बेटा। मतलब 1, 1 ऑब्वियस है कि सर्कल के अंदर होगा। तो 1, 1 एक पॉइंट है जिसका नाम है पी नॉट। तो इसका नाम पी नॉट है। पी नॉट इज दिस पॉइंट। E1 E2 are parallel to x axis and y axis। तो E1 E2 is parallel to x axis। तो E1 E2 एक कॉर्ड है ऐसा, तो जो सर्कल को कट कर रहा है E1 पे और E2 पे। तो ये आप मान लो E1 है और ये वाला E2 है। सिंस द लाइन पासेस थ्रू 1, 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 1। तो E1 E2 की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 1। ठीक है, 1, 1 से एक और कॉर्ड पास कर रही है। कॉर्ड मतलब कट कर रही है सर्कल को F1 F2 पे। F1 F2 पे, F1 F2। हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी F1 F2 की x इज इक्वल टू 1। ठीक है। G1 G2 be the chord of the circle passing through P नॉट and having slope -1। इस पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप -1 है, तो y -1 बाय x -1 इज इक्वल टू -1। तो ये आएगा y -1 इज इक्वल टू 1 - x। तो उससे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन विच पासेस थ्रू 0 2 एंड 2 0। तो ये सर्कल के इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है ये वाली पॉइंट। ये है G1 G2। तो G1 G2 की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये सिंपल पार्ट है। यहाँ पे ये तीन तीन कॉर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर ली। E1 E2 की इक्वेशन y इक्वल टू 1, जी F1 F2 x इक्वल टू 1, G1 G2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये तीनों पास कर रही हैं इस वाले पॉइंट से 1, 1 से, जिसका नाम है पी नॉट। अब लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 E2 मीट एट E3। अब ये फिगर अलग से देखो, यहाँ पे ये एक पॉइंट है E1 E2 पे टेंजेंट आपने लिया। तो E1 E2 पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो टेंजेंट मीट कर रहा है कुछ E3 पे, ऐसा कुछ। इसी तरह से F1 F2 पे, F3 पे, हाँ, F1 F2 का टेंजेंट लिया आपने, तो वो दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं F3 पे। और आपने एक तीसरी लाइन है G1 G2, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं कहीं G3, G1 G2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब E3 के लिए E1 E2 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, F3 के लिए F1 F2 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, G3 के लिए G1 G2 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीका ये भी है कि आप सारे ये पॉइंट्स फाइंड करिए। E3 फाइंड किया जा सकता है, F3 फाइंड किया जा सकता है, G3 फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड किया जा सकता है? अगर आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है तो सिंपल तरीका है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई पॉइंट x1 y1 ले लो, तो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल विल बी x x1 प्लस y y1
y1 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू 1 के साथ, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0x लिख लोगे, तो यहाँ से आएगा x1/0 प्लस y1/1 इज इक्वल टू -4/-1। इसी तरह से आप इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करोगे, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप फाइंड कर लो तीनों पॉइंट्स और चेक करो तीनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं। क्या ये जो मैंने बताया अभी समझ में आया? कॉर्ड मैं सिर्फ एक इवन E3 फाइंड करके बता रहा हूँ, E3 कैसे आ जाएगा। E3 के लिए क्या करोगे, देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप तीनों पॉइंट्स को E3 को मान लो x1y1, F3 को भी मान लो, इसको भी x1y1, इसको भी है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ये होगी। तो जब आप इसको E3 से कंपेयर करेंगे तो y-1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ 0x आ जाएगा, तो ये आएगा x1/0 प्लस y1/1 इज इक्वल टू -4/-1। तो इससे आएगा x1 0 आएगा और y1 4 आएगा, तो E3 आपको मिल जाएगा 0,4। सिमिलरली आपको F3 मिल जाएगा, G3 मिल जाएगा, और फिर ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से पॉइंट्स तीनों पे कौन सी कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो चारों ऑप्शन चेक करके आप कर सकते हो। बट ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे। ये क्लियर है क्या कैसे होगा? एक बार बोल दो हाँ समझ में आ गया ये मेथड नंबर 1। बट ये नहीं करना है बेटा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, इन तीनों की कहानी सेम है। F3 की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है F1 F2, और वो कहां से पास कर रही है 1,1 से। G3 की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है G1 G2, वो भी पास कर रही है 1,1 से। और E3 की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी 1,1 से पास कर रही है। तो आपको बेसिकली E3 F3 और G3 एक ऐसा पॉइंट है, इसका लोकस चाहिए। तीनों में सिमिलरिटी क्या है? तीनों में सिमिलरिटी ये है कि तीनों का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 1,1 से पास कर रहा है। तो मैं E3 को मान लेता हूं H, K, तो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल विल बी HX प्लस KY इज इक्वल टू 4। और ये पास कर रहा है 1,1 से, तो आप x को 1 डालेंगे और y को 1 डालेंगे, तो आ जाएगा H प्लस K इज इक्वल टू 4। H को रिप्लेस कर देंगे x से क्योंकि लोकस चाहिए, K को y से इज इक्वल टू 4। तो ये एक लाइन में सॉल्व होगा रादर देन ये पॉइंट्स फाइंड करने के बजाय। तो आंसर आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? दूसरा मेथड जो मैंने बताया, पहला मेथड है कि अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं किया, ये दूसरी वाली चीज, तो आप तीनों पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे तीनों पॉइंट्स पुट करके सभी ऑप्शंस में कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको टिक करेंगे। उससे आसान तरीका बेटा ये होगा कि E3 F3 G3 तीनों के लिए क्या है कि तीनों का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल पासेस थ्रू 1,1। तो मैं एक अगर 3 पॉइंट्स में ले रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि H के एक ऐसा पॉइंट है जिसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 1,1 से पास कर रहा है, तो अगर मुझे इसका लोकस मिल गया तो E3 F3 G3 का लोकस मिल जाएगा, क्योंकि तीनों में सिमिलर कंडीशन है, तीनों की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 1,1 से पास कर रही है। क्लियर है? समझ में आया बेटा? चलिए, किसी ने लेट वेट ज्वाइन किया है तो क्या समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, ऐसा लग नहीं रहा, चलो ठीक है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्कल में ज्योमेट्री हेल्पफुल रहती है और कई बार इक्वेशंस से इजी हो जाता है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब 13th क्वेश्चन। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल S विद बोथ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल S। क्या सर्कल था? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो P को क्या ले सकते हैं, याद करो करो पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल P इज टेकन एज x की वैल्यू क्या होती है h प्लस आर कॉस थीटा, और y क्या होता है k प्लस आर साइन थीटा, where h is the x coordinate of the center, k is the y coordinate of the center, r is radius and theta is the parameter। तो यहाँ पे h और k दोनों की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 4 है, तो पीक पॉइंट कैन बी टेकन एज 4 cos थीटा कॉमा 4 sin थीटा।
और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट द टेंजेंट टू एस एट पी। अब पी पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, आपको इनका इनफैक्ट फिगर ड्रॉ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर का बन जाता है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर का वाई वाई वन इज इक्वल टू फोर। एक्स वन को आप डाल देंगे फोर कॉस थीटा, वाई वन को डाल देंगे फोर साइन थीटा, फोर 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 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब ये टेंजेंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को पॉइंट एम पे और वाई एक्सिस को पॉइंट एन पे। तो एम पॉइंट और एन पॉइंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, एम पॉइंट फाइंड करने के लिए वाई को जीरो डालेंगे, एक्स एक्सिस है इसलिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी वन बाय कॉस थीटा कॉमा जीरो। और सिमिलरली आप ये वाला एक्स को जीरो डालोगे तो ये पॉइंट आएगा जीरो कॉमा वन बाय साइन थीटा। अब आपको लोकस चाहिए मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो सेक्शन फॉर्मूले से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट को एक्स कॉमा वाई मानेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन बाय कॉस थीटा अपॉन टू, तो आपका टू एक्स हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली टू वाई हो जाएगा वन बाय साइन थीटा। तो इसका मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू हो गई वन बाय टू एक्स और साइन थीटा की वैल्यू हो गई वन बाय टू वाई। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन बाय फोर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन बाय फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब इससे लोकस हमको पता करना है कि क्या लोकस आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, कहीं पे चेक कर लेते हैं। सर पैरामीट्रिक फॉर्म में आर तो टू है ना। ओ सॉरी, आर टू है, हाँ इसलिए नहीं आ रहा, थैंक यू बेटा। आर टू है तो टू लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ दो लेंगे बेटा, इधर भी दो होगा, इधर चार था तो इधर दो बचेगा, तो यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ टू आता, तो ये टू बाय कॉस थीटा होता और ये टू बाय साइन, सॉरी टू बाय साइन थीटा होगा। तो टू बाय कॉस थीटा और टू बाय साइन थीटा आने के बाद ये आ जाता टू टू कैंसिल, कॉस थीटा वुड बिकम वन बाय एक्स एंड साइन थीटा वुड बिकम वन बाय वाई। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो आ जाए वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था ये दूसरा वाला। इसका आ रहा है ऑप्शन डी। तो ट्वेल्थ का आंसर हमारा ए आया है और थर्टीन का डी आया है। ट्वेल्थ का ए, थर्टीन का डी। ठीक है, चलिए फोर्टीन अगला क्वेश्चन करेंगे, फोर्टीन। फोर्टीन आज की शीट का पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने भेजा है, चेक करिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू माइनस टू सेवन एंड टू कॉमा माइनस फाइव। पी और क्यू दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उससे पास करती हुई एक लाइन है जिसका नाम टी है। टी पासिस थ्रू टी माइनस टू कॉमा सेवन और क्यू टू कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, लेट एफ वन बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स एस वन एस टू। अब एक मिनट, एफ वन एक सेट ऑफ सर्कल्स है एस वन एस टू, तो ये दो सर्कल का सेट है, वो सेट है एफ वन, सच दैट टी इज टेंजेंट टू एस वन एट पी एंड टेंजेंट टू एस टू। तो पी पे ये लाइन टी जो है वो टेंजेंट है, इसलिए सर्कल एस वन है, और क्यू जो है वो टेंजेंट है एस टू पे, और एस वन एस टू दे ऑल्सो टच ईच अदर। तो ध्यान से सर्कल ड्रॉ करना है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी बताया गया है। रेडियस सेम नहीं है, ये जरूरी नहीं है,
दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और लाइन टी को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये भी दिया हुआ है कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट एम। ये पॉइंट एम है जहां वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट इवन बी द सेट रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ एम। तो पहले आपको लोकस ऑफ एम देना है, बताना है क्या होगा। तो लोकस ऑफ एम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये कॉमन टेंजेंट है सर्कल का, ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से बेसिकली ये वाला पॉइंट है। एम का लोकस चाहिए ना आपको, हाँ ठीक है, तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ए मान लेते हैं। तो अब ये लाइन जो है बेसिकली ये रेडिकल एक्सिस होगी, दो सर्कल्स अगर टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, मतलब ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। ए मिड पॉइंट है पी और क्यू का, तो ए मिल जाएगा आपको। ए पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 - 2 का, 2 - 2 0 आ गया, और 7 - 5 2 0, 1 आ गया, मिड पॉइंट मिल गया बेटा आपको। ठीक है, और ए एम लेंथ विल बी इक्वल टू ए पी एंड ए एम विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए क्यू। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू ए एम। क्यों, फ्रॉम अ पॉइंट लेंथ ऑफ दो टेंजेंट बराबर होते हैं, चेक करो। अगर आप एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो एक ए एम है और एक ए पी है, तो दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली एक दूसरे सर्कल के लिए ए एम है और ए क्यू है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, चाहो तो आप ये डिस्टेंस फाइंड भी कर सकते हो, कितना होगा, ये वाली लेंथ का आधा, या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एम का लोकस चाहिए, तो एम को हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, इसका लोकस चाहिए हमको। तो एम का लोकस कैसे मिलेगा बताओ, यहां से ये बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, ये और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी होगी, टेंजेंट सर्कल से भी, वो भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चेक करोगे तो ये डिस्टेंस आप इस डिस्टेंस को इसके बराबर कर दो तो आ जाएगा। मतलब एक्स वाई का डिस्टेंस 0, 1 से कितना होना चाहिए, जो पी और ए का डिस्टेंस है या ए और क्यू का डिस्टेंस है। तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर। ये डिस्टेंस कितना है, 2 - 0 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, -5 - 1 6 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 40, तो √40 आ गया। तो बेसिकली जो ये m का लोकस है वो एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर 0, 1 होगा, वो लोकस आएगा x - 0 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इक्वल टू 40। सर्कल का रेडियस होगा √40। ठीक है, ये सर्कल का नाम E1 दिया हुआ है, इस सर्कल का नाम E1 दिया हुआ है। और फिर ऑप्शंस चेक करो एक बार, पहले E1 के ऑप्शंस चेक कर लीजिए बेटा। E1 के दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन डी है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि -2, 7 लाइज ऑन E1। अगर आप एक्चुअली में चेक करो तो ये क्या, किस चीज की इक्वेशन है, ये क्या है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये इस पे आपका ये दोनों सर्कल लाई करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो भी ये सर्कल में ड्रॉ किया है उसका सेंटर ये है, तो ये रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों रेडियस है, तो इस सर्कल पे पी और क्यू लाई करेंगे। लेकिन आपको इस सर्कल पे पी और क्यू नहीं लेना होगा, क्यों नहीं लेना होगा, ये जो लोकस आएगा दैट लोकस विल बी ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्सेप्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये आपको सोच के बताना है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है ये। इसीलिए अगर आपने पहला ऑप्शन टिक कर दिया ए, कि -2, 7 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर इसको आपने राइट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो गया, ये रॉन्ग होना चाहिए, दिस विल नॉट लाई ऑन द सर्कल। ये पार्ट इसीलिए एडवांस का सवाल है, ये थोड़ा सोचने वाला था। तो अगर आप ध्यान दो यहां से कि ये सेंटर लेके मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों लाई करने चाहिए इस पे। बट इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है लोकस ऑफ एम। अब अगर आप ध्यान दो, पी इस पे क्यों नहीं लाई कर सकता इस सर्कल पे, बेसिकली एम जो है वो अगर पी बन जाता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सर्कल जो है वो यहां चला गया, ये सर्कल टच कर रहा है इस पॉइंट पे, और सर्कल लाइन को भी टच कर रहा है, और पी और क्यू दोनों कोइंसाइड करके दूसरा सर्कल गायब भी हो जाएगा।
एम अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, चेक कीजिए ध्यान से, ये एम पॉइंट क्या है, जहां जहां दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये लाइन को भी टच कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरा सर्कल जाके पी पे टच करे इसको। तो एम कैन नेवर बी एट पी, हमें एम का लोकस चाहिए था, एंड एम कैन नेवर बी एट क्यू। ये समझ में आ रही है बात आपको? अगर एम पी पे चला गया तो क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा कि ये वाला फिगर ऐसा बनेगा, और एम क्यू पे चला गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पी और क्यू इस पॉइंट पे नहीं हो सकते। ये समझना है बेटा आपको ध्यान से। लोकस हमने एम का फाइंड किया है, बट एम कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कल एक्सेप्ट पी एंड क्यू। आप क्वेश्चन समझो, बहुत सिंपल है। अगर एम पी पे चला गया तो क्या इस क्वेश्चन का कुछ मतलब बनता है? एम वो पॉइंट है जहां दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और सर्कल इस लाइन को भी टच कर रही है, तो मतलब क्या हो गया, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और लाइन को भी टच कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स की जगह एक ही पॉइंट आ रहा है या नहीं? एक बार समझना पड़ेगा, ये सवाल बस समझने का खेल है बेटा। आप अगर आपने बिना समझे आपने सोच लिया कि पी और क्यू भी सर्कल पे लाई करेगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में ऑप्शन पी ही दिया हुआ है, लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन ई वन। तो क्या ये क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। हमसे पूछा गया है लोकस ऑफ एम, बट एम कैन नॉट कोइंसाइड विथ पी एंड क्यू, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएगा फिर पूरा। अगर आप एम को पी पे ले जाएंगे तो क्यू गायब हो जाएगा, और एम को क्यू पे ले जाएंगे तो पी गायब हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक लाइन टच कर रही है एक सर्कल को और दूसरे सर्कल को भी। अगर वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम बन गया तो पी और क्यू में से एक ही पॉइंट आ गया ना, अगर ये चला गया तो सिमिलरली क्यू पे भी गया तो यही आ जाएगा। इसलिए बेटा ये सोच के करना था। तो आपने ये सर्कल लिया, उस पे से दो पॉइंट्स माइनस होंगे, ये और ये लाइन नहीं कर सकते। उसके बाद एक डी ऑप्शन है इवन के बारे में, वो कह रहा है 0,3/2 डज नॉट लाई ऑन इवन। तो चेक करेंगे जीरो को डाल के, तो जीरो, एक्स को मैंने जीरो डाला तो जीरो माइनस जीरो स्क्वायर जीरो आ जाएगा। वाई को मैंने 3/2 डाला, 3/2 माइनस वन 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज नॉट इक्वल टू 40। तो ये सही नहीं है, मतलब 0,3/2 डज नॉट लाई ऑन इवन, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इवन के बारे में दो ऑप्शन, तो एक एक सही। अगर आपने ये ठीक से सोचा नहीं होता तो आप ए और डी दोनों को टिक कर देते, और फिर आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, ध्यान देना है बस इसमें, यही। ठीक है, अब चलो आगे की कहानी देखनी है। अच्छा सवाल है बहुत। सोच के, वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना है। लोकस लाना कोई आसान काम है, लेकिन उसके बारे में सोचना है थोड़ा सा। चलिए अगला पार्ट देखिए क्या है। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है कि लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ई वन। अब आपने ई वन एक सर्कल फाइंड किया था अभी अभी, क्या सर्कल था वो? एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये वाला सर्कल था, ये आपका ई वन था, माइनस पी क्यू। तो सर्कल ई वन जो है ये सर्कल है दूसरे पार्ट के लिए। तो दूसरे पार्ट के लिए हम इस वाले पार्ट को गायब कर देते हैं, अब ये कहानी इसकी हो चुकी है खत्म। ई वन क्या आया था पहली कहानी के हिसाब से? ई वन की इक्वेशन ये है। ई वन की इक्वेशन में ये दिया हुआ था, और इसमें से दो पॉइंट्स गायब थे, पी और क्यू नहीं हो सकते इस पे। पी एंड क्यू आर विल बी, हाँ इसमें पी और क्यू जो भी आएंगे वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पी और क्यू इस सर्कल पे नहीं लाई करेंगे। पी क्या है, -2,7, और क्यू क्या है, 2,-5। तो इवन जो है वो है ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्सेप्ट दीज टू पॉइंट्स, और सर्कल की इक्वेशन ये है। अब ये कह रहा है कि ई वन लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ई वन। तो ई वन पे आपने दो पॉइंट्स लिए और उनको ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये जितनी भी है, तो मतलब बेसिकली सारी लाइंस जो कॉर्ड होंगी और वो पास कर रही है एक पॉइंट 1,1 से, R1,1 से। तो बेसिकली एक पॉइंट है जो इनसाइड द सर्कल होगा 1,1, जिससे पास करते हुए इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी एक कॉर्ड ले रहे हो। फिर ये कह रहा है लेट ई टू बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ। अब ये कह रहा है ऐसे जितने भी कॉर्ड्स होंगे उनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है। एक सर्कल है, आप अभी इसको भूल जाओ, पूछ क्या रहा है। एक सर्कल है और एक कॉर्ड दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है।
ये कॉर्ड वेरी कर रहा है, और ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रहा है, ये कॉर्ड पास कर रहा है, ये अंदर लो या बाहर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कॉर्ड पास कर रहा है 1,1 से। अगर आप बाहर भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो 1,1 से पास कर रहा है। तो आपको पता है इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,1 है। आपको इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इसको एच के मान लेंगे, या चलो एक्स वाई मान लो, डायरेक्टली एक्स वाई मान लो, इसका लोकस चाहिए, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी इस लाइन। तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये वाला अगर ध्यान दो तो ये क्या बन जा रहा है, ये ऐसी, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो इस पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, देखो। क्योंकि ये डायमीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर ये होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस स्लोप इंटू दिस स्लोप इज -1। तो ये वाला स्लोप क्या है, y-1 बाय x-0। ये कौन सा स्लोप लिया आपने, ये वाला y-1 बाय x-0 इनटू ये वाली लाइन का स्लोप y-1 बाय x-1 शुड बी -1। तो ये भी डायमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, तो y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू x-1। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो x इंटू x-1 प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म एक सर्कल आ गया जिसके लिए ये डायमीटर। तो ये E2 जो है ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है, बी और सी ऑप्शन है, उसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो E2 पे लाए करें कर रहे हैं या नहीं वो चेक करना है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि E1 में क्या चीज नहीं थी। E1 में ये दो पॉइंट्स नहीं थे, तो ये दोनों पॉइंट सर्कल पे नहीं थे। मतलब इसमें से दो कॉर्ड्स माइनस हो जाएंगी जो इस लाइन पे नहीं होंगी। वो कौन सी कॉर्ड होंगी, जब -2 7 से आप आर को ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड ये वाली, और जब 2,5 से आर को ज्वाइन करोगे तो ये वाली। तो इन दो कॉर्ड्स की आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये दोनों कॉर्ड्स नहीं हो सकती। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड कौन सी हो सकती है, एक्सेप्ट दीज टू कॉर्ड्स विच पास थ्रू आर एंड क्यू एंड आर एंड पी। तो आर और पी वाली कॉर्ड आपको ध्यान से लिखनी पड़ेगी, -2,7। ये आपका पी है। बहुत बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आपको ये दो लाइंस लिखनी है अभी। और तो ये कॉर्ड का लोकस तो ये आ गया, लेकिन इसमें से कौन सी दो कॉर्ड्स माइनस हो गई। सिंस पी डज नॉट लाई ऑन E1 तो पी वाली कॉर्ड माइनस होनी चाहिए। लेकिन पी सिर्फ पी से आप नहीं ले सकते, पी से आपने जो कॉर्ड ड्रॉ की जो 1 1 से पास करेगी वो वाली। तो पी और 1 1 को ज्वाइन, आर को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड आएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, y-1 बाय x-1 इज इक्वल टू 7-1 बाय -2-1। ये आ जाएगा बेटा 6/6 अपॉन -3। तो ये आता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y-1 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। इधर लेके आते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो मतलब जो आप पॉइंट आपको चेक करोगी वो सिर्फ ये भी नहीं चेक करना, पॉइंट अगर लाई कर रहा है इस सर्कल पे, अगर वो पॉइंट E2 पे तभी लाई करेगा, इस सर्कल पे लाई करना चाहिए, बट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि E2 पे पॉइंट चेक करना है, तो नॉट ओनली द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बट द पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन दिस माइनस दिस। लोकस क्या है, इसमें से दो लाइंस माइनस होंगी, दो कॉर्ड्स माइनस होने वाली हैं। इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको कर दिया तो नहीं होगा आंसर। इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसी एक और इक्वेशन को नहीं करना चाहिए। वो इक्वेशन क्या है, वो आर और क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो वो क्या आएगा, y-1 बाय x-1 इज इक्वल टू -5-1 बाय 2-1। ये कितना आता है ध्यान दो, ये आता है -6/1। एक मिनट, -6/1, यस -6। तो ये आ रहा है y-1 इज इक्वल टू -6x प्लस 6। तो बेटा ये आ जाएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक बार चेक कर लीजिए ध्यान से जरा, एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही निकाला है कि नहीं। पी इस पे लाई नहीं करना चाहिए, -2 पुट करता हूं मैं तो 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 7 इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। 1,1 डालने से भी 3, ये आ रहा है, सही है। 1,1 डालने पे तो ये आ रहा है, लेकिन 2 -5 चेक करते हैं, 12 -5 इज 7, यस। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि इस पे लाई करना चाहिए पॉइंट और इन दोनों पे नहीं करना चाहिए। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और इन दोनों को नहीं करेगा वही सर्कल पे लाई करेगा E2 पे। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके इसके हिसाब से दो ऑप्शन है। अब ये दो ऑप्शन हम चेक करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, ऑप्शंस चेक करने हैं। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है 4/5 7/5 डज नॉट लाई ऑन E2। 4/5 7/5, अगर मैंने 4/5 7/5 यहाँ पे डाला तो 4/5 इंटू 4/5 -1
प्लस 7/5 -1 होल स्क्वायर शुड बी 0। तो ये आएगा 4/5 -1 कितना हो जाएगा, -1/5। तो ये बेटा -4/25 आ जाएगा। और ये आएगा 2/5 का स्क्वायर। तो 2/25 नहीं, 2/25 4/25 होगा 0। तो ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। अब हो सकता है आप इसको टिक कर दो क्योंकि ये सर्कल पे लाई कर रहा है। अब चेक करना है, हो सकता है ये इन दोनों पे ना लाई कर रहा हो, बट चेक करके देखते हैं। 2 × 4/5 प्लस वाई 7/5 = 3 अगर आया तो ठीक है। ये अगर ये नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो फिर इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस 7/5 = 3। 15/5 = 3। यस, इस पे लाई कर रहा है, इसके लिए टिक हो रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा। फंसाने वाला सवाल था, ध्यान दो। 4/5 7/5 ये सर्कल पे लाई कर रहा है, लेकिन मैंने साथ साथ बोला था इन दोनों पे लाई नहीं करना चाहिए। तो आपने सिर्फ इसको चेक किया तो इस पे लाई कर रहा था। हो सकता है इस पे भी कर रहा हूं, मैं इस पे जाना ही नहीं है, इस पे नहीं कर, इस पे कर रहा है। तो यहाँ के लिए रॉन्ग आना चाहिए था, तब ये सही होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन 4/5 जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा था, बट लाइन पे नहीं कर रहा था। तो ये डज नॉट लाई ऑन E2। इट डज नॉट लाई ऑन E2 और ये सही हो गया ऑप्शन। अगर आप सिर्फ सर्कल चेक करते तो आप क्या बोलते कि बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सॉरी, बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी सर ये साफ साफ सर्कल पे लाई कर रहा है, इसलिए आप बोलते बी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन बी ऑप्शन, आप बी ऑप्शन को उस केस में आप रॉन्ग मार्क कर देते, लेकिन बी ऑप्शन राइट है। 4/5 7/5 इस सर्कल पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी नहीं करना चाहिए पर इसकी भी कर रहा है। क्या क्लियर है ये चीज? कंट्राडिक्शन। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, समझना है। समझ में आ रही है बात? आप कौन से पॉइंट को मानोगे जिस इस पे लाई कर रहा है, जिस पे इसके लिए यस आएगा, इन दोनों के लिए नो आना चाहिए। अभी हमने जो लिया इसके लिए भी यस आ गया, इसके लिए भी यस आ गया, इसलिए वो लाई नहीं करेगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? एक बार बोल दो, थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल। हाँ ओके, चलो। अब चेक करना है सी ऑप्शन। 1/2, लाइज ऑन E2। 1/2, 1 E2 पे लाई करता है। तो E2 की इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 1/2, x को हाफ डाला, हाफ इंटू हाफ -1, और y को 1 डाला तो 0 आ गया। ऑब्वियसली ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये आसान ऑप्शन था। ये कह रहा है लाइज ऑन E2, इसकी इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डज नॉट लाई, इसलिए सी तो हो ही नहीं सकता आंसर। सर्कल की इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 14 का आंसर बी और डी। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, इसको दोबारा देख लेना एक बार और। सोचने वाला सवाल है, करने में आसान है बट सोचने वाला है, क्योंकि 2 पॉइंट्स उस पर लाई नहीं करेंगे, उसके हिसाब से ये भी आ जाती हैं, 2 लाइंस भी आ जाती हैं जो इस पे लाई, पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। एक सर्कल और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 3 कॉमन पॉइंट्स, मतलब ऐसा फिगर, मतलब वो कट करेगा 0,0 पे और एक्स एक्सिस पे एक जगह और वाई एक्सिस पे एक जगह, तब 3 पॉइंट्स आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक्स एक्सिस इज अ कॉर्ड एंड वाई एक्सिस इज अ टेंजेंट, तो 1 2 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी, वाई एक्सिस इज अ कॉर्ड एंड एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट। सर्कल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 3 पॉइंट्स, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब अगर टेंजेंट नहीं है लाइन तो 0 0 से पास कर रहा है, ये एक्स इंटरसेप्ट ऐसा है। या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस कॉर्ड है, या फिर वाई एक्सिस कॉर्ड है और एक्स एक्सिस टेंजेंट है। ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी सर्कल के लिए, बस इन्हीं को चेक करना है। इसी बेस सवाल है, देख लो, सोच लो अच्छी तरह से। समझ में आ गया क्या? देखो क्वेश्चन पढ़ के।
एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है कितनी वैल्यूज ऑफ पी की हैं सच दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द सर्कल हैव 3 कॉमन पॉइंट्स। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 4 कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं। ऐसे होगा तो 4 कॉमन पॉइंट आएंगे, 4 का 3 हो जाएगा अगर कॉर्ड है और ऐसा केस है। अगर टेंजेंट है और ऐसा केस है तो भी 3 आएगा। अगर ये टेंजेंट है और ऐसा केस है तो भी 3 आएगा। क्लियर है? ये 3 केसेस लेने हैं हमें। ठीक है, चलिए चेक करेंगे फटाफट ये 3 केसेस। सर्कल कैसा है देख लो। सर्कल का सेंटर क्लियरली पता है, रेडियस पता नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर है -1 कॉमा -2। सर्कल का सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल है तो बेसिकली पहला केस ऐसा बनेगा। अगर ये केस बनेगा तो पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज सर्कल शुड पास थ्रू ओरिजिन, और सर्कल अगर ओरिजिन से पास करेगा तो पी 0 हो जाएगा। तो इस केस में पहले केस में आएगा पी इक्वल टू 0। पहला केस हम ये ले रहे हैं, इसमें पी की वैल्यू 0 आ रही है। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अब दूसरा केस लेंगे। इसमें सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस द कॉर्ड। सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस। सेंटर क्या है सर्कल का? -1 कॉमा -2 एंड वाई एक्सिस इज अ कॉर्ड। इसका क्या मतलब है? अब चेक करो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है सर्कल का। वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है 2√g² - c। तो अगर वाई इंटरसेप्ट लाइन का एग्जिस्ट कर रहा है तो g² - c शुड बी ए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ g² क्या है आपका? g आपका 1 है और f आपका 2 है। तो g² - c बेसिकली c की जगह क्या लिखा हुआ है? -p लिखा हुआ है। तो c जो है वो -p के बराबर है। तो g² हो गया 1 माइनस ऑफ -p, 1 प्लस p शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि y एक्सिस कॉर्ड है। और दूसरा x एक्सिस टेंजेंट है, सॉरी f² - c, सॉरी बेटा सॉरी, y एक्सिस के लिए f² - c होगा। सॉरी, तो इधर 4 आएगा, 4 प्लस पी ग्रेटर देन 0 आएगा। और x एक्सिस टेंजेंट है, मतलब f² - c शुड बी 0, और f² की वैल्यू सॉरी g² - c शुड बी 0। अरे एक मिनट याद रख लो, ये होता है x इंटरसेप्ट, पढ़ाया था मैंने सर्कल में, और ये होता है y इंटरसेप्ट। अगर ये 0 हो जाए तो x एक्सिस टेंजेंट है, अगर ये 0 हो जाए तो y एक्सिस टेंजेंट है। और अगर ये कॉर्ड है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। तो y एक्सिस कॉर्ड है, इसलिए f² - c जो है वो पॉजिटिव आएगा, और g² - c 0 हो जाएगा। तो g² हो गया 1 और 1 प्लस पी हो गया 0 के बराबर। तो 1 प्लस पी को अगर आपने 0 डाला तो पी की वैल्यू आ जाएगी, पी कितना आ जाएगा? 1 प्लस पी शुड बी 0। तो 1 प्लस पी 0 हो गया, तो पी की वैल्यू हो गई -1। अब पी को यहां डाला, 4 - 1 3 ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी की वैल्यू -1 एक आ गई। अब आपका बनता है तीसरा सिनेरियो। वो क्या होगा? उसमें उल्टा हो जाएगा। अब नाउ y एक्सिस इज अ टेंजेंट एंड x एक्सिस इज अ कॉर्ड। तो अब होना चाहिए f² - c जो है वो 0 होना चाहिए, और g² - c जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उल्टा कर दिया अब हमने। तो f की वैल्यू आपने डाला तो 4 - c, सो 4 माइनस ऑफ -c, 4 + p 0, तो p आता है -4। अब g² - c क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी, 1 प्लस पी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। अब p को डालो -4, तो 1 प्लस -4 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -3 ग्रेटर देन 0 इज रॉन्ग, गलत है ये। तो यहाँ फंस सकते थे आप 3 केसेस लिखते तो 3 आंसर हो जाएंगे, 3 आंसर नहीं होंगे। तीसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तीसरा वाला सॉल्व करके p -4 आ रहा है, और दूसरा ये बोल रहा है p+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो p+1 -3 हो जा रहा है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो p की सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, एक होगा 0, एक होगा -1। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p का आंसर हो गया? 15 का आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ओनली 2 पॉइंट्स। यस, 2 पॉइंट्स। समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 15 हो गया। 16, सर्कल x² + y² = 3
with center O intersects the parabola at the point P। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वो एक पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एट पॉइंट पी। पैराबोला है, पैराबोला सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल देंगे 2y, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन, वाई प्लस 3 माइनस 1, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y आता है 1 और y आता है -3। p बटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो ये लेंगे ये नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट के लिए y पॉजिटिव होना चाहिए। अब y को आप 1 डाल दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा ±√2। यहाँ भी आप 1 डालोगे तो सेम आएगा, तो x आएगा। तो आपका जो x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है माइनस नेगेटिव लेनी, तो p पॉइंट हो गया √2, 1। आपको ये पता लग गया √2, 1 पे पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन। और फिर लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट P टचेज अदर टू सर्कल्स रेस्पेक्टिवली। आगे की कहानी और है, देखते हैं अब क्या है ये। तो अब आपको एक कहानी, अब आपको इसमें डायग्राम की जरूरत ज्यादा है नहीं, तो अब आपको इसके बाद करना क्या है, पी पॉइंट मिल गया। पी पॉइंट क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पी आ गया। अब पी पे आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट टू द सर्कल एट P1। तो P1 पे सर्कल का टेंजेंट लिखना है, तो सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू √3। x1 की वैल्यू हो गई √2 और y1 की वैल्यू हो गई 1, तो √2x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 3, नॉट √3, 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो ये एक लाइन है जो टेंजेंट है टू द सर्कल C1 एट P। ये जो लाइन है ये टच कर रही है दो सर्कल्स को C2 C3 को एट R2 एंड R3। अब ये देखना है कि ये लाइन दो सर्कल्स को टच कर रही है और दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है। तो अब आपको यहां से ये देखना है, आपको ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी और सर्कल प्लॉट करना पड़ेगा। तो आप पैराबोला भी कर सकते हो, लेकिन पैराबोला थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग फिगर हो जाएगी, इसलिए। तो आप मान लो आपने ये वाला लिया सर्कल, सर्कल का सेंटर था 0 0, रेडियस था √3, 0 0, √3। तो अगर मान लो मैं x को 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो लाइन पास करेगी 3, 0 से, और y 0 डाल के x आता है 3/√2। 3/√2 मतलब 3/1.4। ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 से बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली √3 से बड़ा है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है, टेंजेंट है वो ऐसे जा रही है, ये टेंजेंट। तो हाँ, टेंजेंट वैसे भी ऐसे ही होना चाहिए था इस सर्कल का। अब ये टेंजेंट है, ये दो सर्कल्स को टच कर रहा है एट R2 R3, ठीक है। अब और दोनों का ये रेडियस समय, और क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 और देयर सेंटर्स। हाँ बेटा, लास्ट में इंफॉर्मेशन देखिए, सर्कल का जो सेंटर है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन है √2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है और वो इस लाइन को टच कर रहा है। थोड़ा गंदा फिगर होगा बट ऐसा मान लो ऐसा है। और एक सर्कल और है जो इसको टच कर रहा है, इसका सेंटर वाई एक्सिस पे है, तो ऐसा कर सकते हो। तो दो सर्कल ऐसे आ जाएंगे, दो सर्कल इस तरीके के आ जाएंगे जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे है और दोनों टच कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली फिगर ऐसा हो जाएगा, दो सर्कल्स हैं, आप नीटली फिगर ड्रॉ कर सकते हो। इसको साफ ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है और दोनों का रेडियस सेम है। तो वाई एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये है वाई एक्सिस, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, और एक लाइन इन दोनों को टच कर रही है, तो इट इज लाइक अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ऐसा बन गया। और इस लाइन की इक्वेशन ये है, ये फिगर है। और ये है 0, जो भी मान लो x1, सॉरी y1, और ये पॉइंट है 0, y2, सर्कल का सेंटर ऐसा है। ये आ गया, ये पॉइंट है Q2 Q3, तो ये Q2 है और ये Q3 है मान लो, ठीक है। तो अब दोनों का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस है 2√3। अब बहुत सिंपल है, आपको क्या यूज करना है, ये y1 कैसे मिलेगा या y1 या y2 कैसे मिलेगा।
तो एक ही वैल्यू मान लो, y1 की दो वैल्यूज कैसे आएंगी, आप ये मान लो कि ये लाइन इसको टच कर रही है, तो ये जो लाइन है इज अ टैंजेंट टू दिस सर्कल। तो इफ दिस लाइन इज टैंजेंट टू दिस सर्कल, इट्स इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x को 0, y को y1, y1 माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 रूट 3। दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल 2 रूट 3। तो यहाँ जब इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो इसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी, y1 माइनस 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 इंटू रूट 3, दैट विल बी प्लस माइनस 6। तो आप जब प्लस 6 लोगे तो 3 को उधर ले जाओगे तो 0,9 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप माइनस 6 लोगे तो प्लस 3 को उधर ले जाओगे तो 0,-3 आएगा। तो 0,9 और 0,-3 ये सेंटर्स हो गए। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका R3 और ये पॉइंट है R2। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उसने ये ऑप्शन पूछा है Q2 Q3 का डिस्टेंस कितना है, पहला ऑप्शन। तो 9 प्लस 3 12 है, चेक कर लो, -3 और 9 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज 12। दूसरा ऑप्शन बेटा दिया हुआ है R1 R2 का डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए R1 R2 का मतलब क्या हो गया। R1 R2 का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मैंने फॉर्मूले में पढ़ाया था आपको, TCT क्या होता है, रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैसे और तरीके से भी कर सकते हैं बट हम और तरीका नहीं अपनाएंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो, फिर इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो आप वो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। R1 R2 दोनों की वैल्यू है 2 रूट 3, तो R1 प्लस R2 हो गया 4 रूट 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48। तो ये आएगा रूट ऑफ 96। 16 बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 6। 4 रूट 6, तो बी ऑप्शन यही है, 4 रूट 6, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3। OR2 R3 ओरिजिन और R2 R3 का ये वाले का ऐसा ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 R3 आपने तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, 4 रूट 6 ये बेस हो गया। हाइट क्या हो जाएगी, 0,0 का डिस्टेंस इस लाइन से। लाइन की इक्वेशन क्या थी, क्या थी बेटा लाइन की इक्वेशन, बोलिए, किसी को बोलना पड़ेगा। √2x क्या था बेटा, बताइए जल्दी से। √2x + y = 3। √2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहां से आपने डिस्टेंस निकाला 0,0 से, तो 003/√3। तो ये √3 आ जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपका हो गया 4 रूट 6 इंटू हाइट √3। तो ये जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, कुछ आना चाहिए। एरिया इज 6 √2। एक बार चेक करो 6 √2 आ रहा है क्या, 2 इंटू √6। √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 इंटू √3। हाँ तो 3 बाहर आ जाएगा, 6 √2, यस करेक्ट है। तो सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3। अब पी से, पी क्या है, पी पॉइंट दिया हुआ था क्या, पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पी हमने फाइंड किया था ना, क्या था पॉइंट, √2, 1 था, क्या था बेटा, हाँ √2, 1 था ना। पी वॉज √2, 1, हाँ √2, 1 था, उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 2 के बराबर हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया ये। तो हाइट इज √2 एंड बेस इज 12। तो हाफ इंटू 12 इंटू √2, 6 √2। तो एक मिनट, 16 के कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, मेरे हिसाब से डी नहीं आना चाहिए। 16 में चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, हाँ ABC है बेटा, ठीक है ABC है, डी गलत आ रहा है। हमारा 6 √2 आ रहा है एरिया, वो उसमें दिया हुआ है 4 √2। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था, कर लेना एक बार ये भी, बट सबसे बढ़िया सवाल है 14 नंबर, उसको ध्यान से करना बेटा एक बार। लोकस में से दो चीजें नहीं थी, वो वाला क्वेश्चन ऐसा कभी आया नहीं है, इसलिए यूनिक सवाल था थोड़ा, देख लीजिएगा एक बार।
14 नंबर, बाकी करने लायक है सब। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, 17th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एस इज द पॉइंट 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, दिया हुआ है एस पॉइंट दिया हुआ है 10, सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, तो ये एस है, तो आर ये होना चाहिए। आर इज -1, 0 दिया हुआ है, आर एस इज द डायमीटर, तो ये समझाने के लिए आर -10 है, एस 10 है। एस दिया हुआ था, उससे आपने आर निकाल लिया। लेट पी बी ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस, आर एंड एस ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट एस एंड पी। तो टेंजेंट टू द सर्कल एट एस, एस पे जो टेंजेंट है वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1, और पी आप ले रहे हो एनी पॉइंट अदर देन आर एस, तो पी पॉइंट आप लोगे पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का रेडियस 1 है तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस पे जो जो आपका टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा साइन थीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये टेंजेंट एट एस है और ये टेंजेंट एट पी है। ठीक है, मीट एट क्यू, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा, जिसमें एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे आप तो वाई मिल जाएगा। तो एक्स को अगर मैं 1 डालता हूँ तो वाई कितना आता है बताओ, एक्स को 1 डाल दिया तो वाई आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री से याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमें कई बार किया हुआ है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, विच इज नथिंग बट tan थीटा बाय 2। तो 1 कॉमा tan थीटा बाय 2 इज क्यू पॉइंट। ये आया था, ये क्यू का वाई कोऑर्डिनेट ये आया था, इसको आपने ट्रिग्नोमेट्री से सिंपलीफाई किया, tan थीटा बाय 2 बना दिया। ठीक है, तो 1 कॉमा tan थीटा बाय 2 आपका हो गया पॉइंट क्यू। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी, पी पे नॉर्मल मतलब ये पी पे जो नॉर्मल आपने लिया ये, तो पी पे नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड cos थीटा sin थीटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा इज नॉर्मल एट p। बहुत आसानी से लिख सकते हैं यार इसकी इक्वेशन। ठीक है, द नॉर्मल एट एट p इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू q, q पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल टू आर एस, आर एस मतलब एक्स एक्सिस, तो q पे आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू आर एस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 1 एक लाइन हो गई। तो y इक्वल टू 1 एक लाइन है, उसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y इक्वल टू एक्स tan थीटा, और वो पॉइंट है E, वो पॉइंट है E। तो E का y कोऑर्डिनेट 1 है, अब y को 1 डालोगे तो x आ जाएगा cot थीटा, x आया बेसिकली cot थीटा कॉमा 1, ये पॉइंट E आ गया। अब आपको बताना है कि E का लोकस क्या होगा, E का लोकस निकालना है और उस लोकस से फिर आपको फाइंड करना है, हाँ, कि इस लोकस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई करें। ठीक है, ऑलराइट, तो अब a line through normal to the circle at P intersects a line through Q parallel to RS। Q क्या था पहले, Q हमने फाइंड किया था ये वाला पॉइंट, अब यहाँ से लाइन गई पैरेलल टू RS ऐसे गई, और ये पॉइंट ये है, तो इसका लोकस निकालना है। हाँ ठीक है, चलिए, ये आपका आया। अब यहाँ से एक मिनट, एस इज द पॉइंट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 2 मिनट रुक जाते हैं बेटा। पी भी है वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस, ठीक है, पी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो गया, एंड tangents to the circle at S and P meet at point Q, tangent to the circle at S and P meet at point Q, Q हमने निकाला है 1 कॉमा tan थीटा बाय 2, सही है। ठीक है, अब the normal to the circle at P meets this line at E, then the locus of E। ठीक है, तो आपका x जो है वो है cot थीटा और y है 1, तो locus of E तो y इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में।
लोकस ऑफ ई में y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक मिनट, तुम कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे बेटा, एक मिनट देखना पड़ेगा। क्या गड़बड़ किया ढूंढो जरा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या किया था हमने, एक मिनट रुको। कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है कुछ। एक मिनट, थोड़ी जल्दबाजी में हो गया। ये पॉइंट है टेंजेंट, एक मिनट। let p be a variable point other than on the tangents to the circle at s and p। तो tangent at s तो x इक्वल टू 1 हो गया और tangent at p ये हो गया। तो आपने क्या किया, इन दोनों का tangent जो मीट कर रहा है वो मीट कर रहा है q पे। तो q का x कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट आया था ये tan थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है, q ठीक है। अब द नॉर्मल टू द सर्कल एट p, नॉर्मल टू द सर्कल एट p ये हो गया y इक्वल टू x tan थीटा, ये नॉर्मल है। ये मीट कर रहा है Q पे लाइन पैरेलल टू आर एस। तो Q जो पॉइंट है वो हमारा यही तो है। ओ सॉरी, y इक्वल टू tan थीटा बाय 2 आएगा बेटा, ये गड़बड़ हुई है। तो Q पे ये जो लाइन है इसका y कांस्टेंट होगा, तो मैंने x इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है। तो Q पे जो लाइन है वो है y इक्वल टू tan थीटा बाय 2। अब आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए बस। ठीक है, तो y इक्वल टू tan थीटा बाय 2 और y इक्वल टू x tan थीटा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये पॉइंट और इसका लोकस निकालना है। ठीक, ये सवाल था। ठीक है, समझ में आया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मैंने इसको x इक्वल टू 1 लिया था, गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे जल्दबाजी में। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको। तो बेसिकली आपने अगर माना y को tan थीटा बाय 2, तो मुझे बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। tan थीटा ये होता है। तो अब tan थीटा बाय 2 की जो वैल्यू है वो y के बराबर है, तो tan थीटा बाय 2 को मैं y डाल रहा हूं, तो यहां से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका tan थीटा हो गया। ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ दिस tan थीटा इज y बाय x। इस इक्वेशन से tan थीटा y बाय x के बराबर है, तो यहां मैं y बाय x डाल दूंगा तो मुझे लोकस मिल जाएगा। तो यह ये y और y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये आंसर आने के बाद आपको एक काम करना है, आपको चारों पॉइंट्स चेक करने हैं डाल के इसमें कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। यहाँ थोड़ी जल्दबाजी में गलती हो गई थी बेटा, समझ में आया ना क्या गड़बड़ हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो, 1 और 3 है बस, सॉरी ए और सी है, ए और सी है, राइट। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑलराइट। अब आखिरी सवाल, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से देख लो। ये ऑर्थोगोनल सर्कल से कंडीशन याद होनी चाहिए बस। सर्कल पासेस थ्रू 0 1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू टू सर्कल्स। तो उसका रेडियस क्या है, उसका सेंटर क्या है, सब फाइंड करना है। तो लेट अस अज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 0 1। तो x को 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2f प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन यहाँ से आ गई। ठीक है, फिर सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू, एक सर्कल है वो सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में, ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और 0y, y नहीं है तो 0y लिख लो पहले, कोई बात नहीं। 0y प्लस वन माइनस 16, तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। और ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको 3 इक्वेशन बता दूंगा, तीनों को सॉल्व करके एफ सी और जी निकाल सकते हो। तो 2g1 इंटू जी टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1। तो 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे -1 प्लस 2f1 f2 वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c1 प्लस c2 c माइनस 17। तो यहां से आया -2g इज इक्वल टू c माइनस 17। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और तीसरा एक और सर्कल है जो इसके ऑर्थोगोनल है, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो 2g1 g2, इसका g2 जीरो है, f2 भी जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू c माइनस वन, c1 प्लस c2 c माइनस वन, तो c की वैल्यू वन आ गई। तो c वन आ गया, c को वन यहाँ डाल दो तो g आ जाएगा, c को वन यहाँ डाल दो तो f आ जाएगा, पूरा सर्कल आ जाएगा। अब आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं और सेंटर भी निकाल सकते हैं। दो ऑप्शन रेडियस के बारे में है, दो ऑप्शन सेंटर के बारे में, कर लेंगे बेटा? ठीक है। यस सर। चलिए फिर एंड करते हैं इसको।